हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ कॉमर्स प्लस ऑफिशियल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 का फिफ्थ चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल नंबर 3। आज इस न्यूमेरिकल में हम अपने सारे ही अकाउंटिंग इक्वेशंस के पॉइंट क्लियर कर लेंगे और जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो हमारे इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस क्वेश्चन इट सेड शोइंग एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये कह रहा है हमें एक ट्रांजैक्शन शो करनी है जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस हो। ओके। D. Mahapatra commenced business with cash rupees 5,000, not 5,000, it is 50,000, and 1 lakh by check, goods with rupees 60,000, machinery with rupees 1 lakh, and furniture for rupees 50,000. So let's start the solution. It is solution number third. So in the books of T. Mahapatra, number, series number, transaction, assets are equivalent to liabilities plus capital. हमारी थोड़ी सी लाइन आगे पीछे हो रही है बट कोई बात नहीं। फर्स्ट इज बिजनेस स्टार्टेड with cash rupees 50,000 plus बैंक। ये कह रहा है बाय चेक रुपीज 1 लाख। इट मींस बैंक में 1 लाख आप डिपॉजिट करोगे चेक तो बैंक में तो डिपॉजिट करोगे, है ना। एंड गुड्स फॉर रुपीज 60,000 प्लस मशीनरी रुपीज 1 लाख प्लस वॉट प्लस फर्नीचर रुपीज 50,000। नाउ इन सब का हम कर लेंगे सम। 50 प्लस 60 110 1,10,000 प्लस 2 लाख 3,10,000 प्लस 50 दिस 3,60,000। ओके। नाउ नेक्स्ट इज 1/3 of the above goods sold at a profit of 10% on cost and half of the payment is received in cash. Okay. Goods sold 1/3 60 का 1/3 कितना हो जाएगा? 60 का 1/3 हो जाएगा हमारा 20,000 माइनस एंड हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड एट 10%। 20,000 रुपए का 10% कितना होगा? 20,000 रुपए का 10% होगा 2,000 रुपए, यानी 20,000 के गुड्स कितने के बिक गए? 22,000 रुपए के। यानी कि 60 का 1/3 20,000 के गुड्स सेल हो गए 22,000 के। तो 11,000 हमारे को रिसीव हो गए और 11,000 हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए डेटर्स। क्या हो गए? डेटर्स। डी डी डिनोट्स फॉर डेटर्स। ओके 11,000 के हमारे हो गए
डेटर्स। नाउ डेटर्स हमारे आएंगे नीचे प्लस 11,000। डी डिनोट्स फॉर डेटर्स। अब हमारी आ जाएगी न्यू इक्वेशन। नाउ द न्यू इक्वेशन। $50,000 plus 11,000, it is 61,000 plus 1 lakh plus 40,000 plus 1 lakh plus 50,000 plus 11,000. They are equivalent to 3,60,000। अभी तक हमारी इक्वेशन यही चलेगी, नॉट 60,000। यहाँ पर हमारे को 2,000 और प्लस करने हैं। भाई हमारे 2,000 रुपये का तो हमें प्रॉफिट हो गया ना। 20,000 रुपये के गुड्स 22,000 में बिक गए, तो यानी कि 2,000 का क्या है मेरा प्रॉफिट। तो 3,62,000। नाउ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड 10%, यानी कि मेरी मशीनरी पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन हो गया, 10%। एट द रेट 10%। मशीनरी का है मेरी 1 लाख की माइनस 10,000, और यहाँ पे भी माइनस का 10,000। अब फिर से एक न्यू इक्वेशन बनेगी मेरी। $61,000 plus 1 lakh plus 40,000 plus 90,000 plus 50,000 plus 11,000 इक्वल्स टू 10,000। यहाँ पे हमारे कितने थे, 3,52,000, बिकॉज 10,000 रुपये मेरे किसके कम होंगे, डेप्रिसिएशन के। नाउ नेक्स्ट इज कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। 10,000 रुपीज पर्सनल यूज के नाम के डिडक्ट किए जाएंगे, यानी कि फॉर डोमेस्टिक। कैश विड्रॉ 10,000 रुपीज के कैश के क्या होंगे, विड्रॉ होंगे। कैश में से भी माइनस और कैपिटल से भी माइनस। Now again new equation formed. $61,000 minus 10,000 are 51,000 plus 1 lakh plus 40,000 plus 90,000 plus 50,000 plus 11,000, जो हमारे डेटर्स चलते हुए आ रहे हैं, प्लस टू 3,41,000। I hope this is understand। ये होंगे 3,42,000। Next is interest on drawing charge 5%। Interest on drawing। ड्रॉइंग्स कितने की थी हमारे, 10,000 की। 10,000 का 5% कितना होता है हमारा, 500।
माइनस 500 देन प्लस 500। ड्राइंग्स का जो ये अमाउंट है ये हमारा लायबिलिटीज में प्लस हो जाएगा और कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। तो वंस अगेन न्यू इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन में ये सारी बातें नीचे आ जाएंगी, प्लस माइनस का 500 और प्लस का 500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। Same 3,42,000 minus 500 and plus 500. Now next is goods sold at Gupta 10,000 and received bill receivable for the same amount for 3 months. अब हमारे यहाँ पे बिल रिसीवेबल ऐड हो जाएगा। हम यहाँ स्टार पॉइंट बना देंगे अपना बिल रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल गुड्स सोल्ड। Goods sold for rupees 10,000. गुड्स में से माइनस और बिल्स रिसीवेबल में प्लस। यानी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ हमारा, माइनस का 10,000 इधर प्लस का 10,000 यहाँ पे। Now new equation form। $51,000 plus 10,000 1 lakh plus 30,000 plus 90,000 plus 5,000, it is 50,000 not 5,000, next 11,000 plus का 10,000, it is our bill receivable। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3,42,000। Now the next is received 10,000 from the Gupta against the bill receivable on its maturity। 3 महीने के बाद 10,000 रुपए आ गए। माइनस का 10,000 और हमारे पास प्लस का 10,000। Now the last new equation।
अब हम इसको क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। 51,000 प्लस 10,000 इज 61,000 प्लस 1 lakh प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 प्लस 0 equals to 3,42,000 as it is. This is our equation. So this is informative for you. So like this video, share this video and subscribe the channel Commerce Plus Official.